हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम श्योपुर ज़िला पढ़ने वाले हैं और ये हमारा जो ज़िले वाइज सीरीज़ है उसका 5वां ज़िला है। इसके पहले हम 4 ज़िले पढ़ चुके हैं। अभी अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। MPG के डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने डाला हुआ है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसके पुराने वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा। और जो मैं ये सीरीज़ पढ़ा रही हूँ ये हम चित्र और मैप सहित पढ़ते हैं। MP में कहाँ ये लोकेट है, जिला कैसे दिखता है, इससे संबंधित जितने भी फैक्ट है 2-2 3-3 बार लिखी हूँ ताकि आपको बार बार बोलने से याद हो जाए। एक बार अगर कोई आप मेरा जिला पढ़ लेंगे तो उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो आप ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, MP पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या मध्य प्रदेश की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आपके लिए रामबाण श्रृंखला है। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम इसका चित्र देख लेते हैं। देखिए, कुछ श्योपुर इस प्रकार से दिखता है। इसमें कौन सा राजमार्ग गुजरता है वो भी देख लीजिए, वो सब हम पढ़ेंगे। इस प्रकार से श्योपुर का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार बनता है। अगर हम देखें कि इसका मध्य प्रदेश में ये कहाँ पर है, तो देखिए मध्य प्रदेश में ये यहाँ पर है। मुरैना से जस्ट नीचे श्योपुर की जगह है। श्योपुर यहाँ पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में श्योपुर का जो लोकेशन है। तो आपको ये भी याद रख लेना है कि किस किस के साथ इसकी सीमा है। मुरैना, ग्वालियर और शिवपुरी, और यहाँ पर है श्योपुर आपका पश्चिम में पड़ता है, उत्तर पश्चिम में पड़ता है और मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब हम इससे संबंधित जितने भी फैक्ट है वो पढ़ते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, MPPSC का एग्जाम आने वाला है 24 अप्रैल को, और भी MP के बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। अगर आप हमारे MPPSC के नोट्स लेना चाहते हैं, प्री के मेंस के, तो आप हमारे नोट्स ले सकते हैं। बहुत अच्छे से हैंड रिटन चित्रात्मक श्रृंखला, मेरे नोट्स की यही खासियत होती है कि मैं हर चीज़ को चित्र तरीके से, चित्रात्मक तरीके से बताती हूँ ताकि आपको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो इसी प्रकार से मेरे प्री के नोट्स कवर किए हैं और इसी के अनुसार मैंने मेंस के नोट्स कवर किए हैं। साथ में आपको इनके साथ एक ग्रुप भी मिलता है। मेंस के साथ आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप मिलते हैं, साथ में प्री के साथ आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप मिलता है, जहाँ पे आपको देखिए जैसे ही ये वीडियो पढ़ा रही हूँ तो इसका PDF आपको दिया जाएगा, करंट अफेयर्स आपको दिए जाएंगे, तो ये सभी आपको वहाँ पर दिया जाता है। श्योपुर जो जिला है वो मुरैना से पृथक होकर बना है। पहले जो श्योपुर रही था, श्योपुर पहले मुरैना का ही एक हिस्सा था। मुरैना और श्योपुर एक ही हुआ करते थे। श्योपुर को मुरैना से अलग किया। आपको ये ध्यान रखना है, श्योपुर किससे अलग हुआ है? मुरैना से ही श्योपुर अलग हुआ है। आपको ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में बिठानी है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि जो श्योपुर जिला बना है वो किस जिले को पृथक करके बनाया गया है? मुरैना जिले को पृथक करके बनाया गया है। अब इससे संबंधित हम फैक्ट पढ़ लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर अधिकार कर लिया था। रणथंभौर मतलब राजस्थान, क्योंकि श्योपुर राजस्थान के साथ ही बाउंड्री बनाता है, तो ये इससे संबंधित होगा ही होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर अधिकार कर लिया था, तभी उसने श्योपुर पर भी अधिकार कर लिया। जब भी उसने रणथंभौर पर अधिकार किया था खिलजी ने, तो उसने श्योपुर पर भी अधिकार किया। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है, इनमें से किस शासक ने श्योपुर पर अधिकार कर लिया था? तो आपको याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जब रणथंभौर पर आक्रमण कर रहे थे तब उन्होंने श्योपुर पर भी अधिकार कर लिया था। श्योपुर जो नगर है वो चंबल नदी के तट पर है। चंबल संभाग चंबल नदी के तट पर स्थित है। श्योपुर जिला जो है वो चंबल संभाग के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखना है आपको। श्योपुर जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। किस नदी के तट पर है? चंबल नदी के तट पर स्थित है। श्योपुर पर अधिकार किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। कब किया था? 1301 ईस्वी में किया था। श्योपुर जिले की जो सीमा है राजस्थान राज्य के साथ तो बनाती हैं, साथ में मध्य प्रदेश के शिवपुरी, मुरैना और ग्वालियर से स्पर्श करती हैं। तो श्योपुर की अगर दूसरे राज्य से सीमा देखें तो वो राजस्थान से बनाता है, और मध्य प्रदेश से अगर देखा जाए तो शिवपुरी, मुरैना और ग्वालियर से। अब हम पढ़ते हैं कि कब श्योपुर का गठन हुआ था। तो श्योपुर जिले को 25 मई 1998, डेट जरूर याद रख लीजिएगा, डेट पूछ सकते हैं आपसे कि श्योपुर जिले का गठन कब हुआ था। तो श्योपुर जिले का जो गठन हुआ था 25 मई 1998 को हुआ था। मुरैना जिले को विभाजित कर गठित हुआ था 25 मई, याद रखिएगा। श्योपुर जिला 5 तहसीलों से बना है। श्योपुर कला, विजयपुर, कराहल, बड़ौदा और बीरपुर। मतलब श्योपुर जिला 5 तहसीलों में विभाजित। नॉर्मली तहसीलें नहीं पूछी जाती हैं, फिर भी आप अपनी जानकारी के लिए आगे आने वाले जैसे इंटरव्यू वगैरह के लिए ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य का श्योपुर जिला अपनी काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। काष्ठ मतलब लकड़ी से संबंधित, तो काष्ठ कला के लिए मध्य प्रदेश का जो श्योपुर जिला है वो अपनी काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। काष्ठ लकड़ी से संबंधित होता है, याद रखिएगा, काष्ठ कला श्योपुर।
मध्य प्रदेश का सर्वाधिक कुपोषित जिला श्योपुर है। अभी जो आंकड़े आए उनमें कोई नए जिले आए, ये पुराने आंकड़ों के अनुसार है कि मध्य प्रदेश का ये कुपोषित, अभी जो एक खाद्य से संबंधित बहुत सारा डाटा आया हुआ, उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगी। हमारे मध्य प्रदेश में क्या क्या कौन कौन से राज्य कुपोषित हैं, कौन कौन से जिले कुपोषित है, सॉरी, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपको बना दूंगी। कराहल वन क्षेत्र वर्तमान में डकैत समस्या से ग्रसित है। हालांकि पूरा जो चंबल संभाग है वो इस समस्या से ग्रसित होता है, लेकिन श्योपुर जिले का जो कराहल है, कराहल से आप कोतहाल याद रख लीजिएगा, कोतहाल जो हड़बड़ी परेशानी, तो इससे क्या होगा आपको याद आ जाएगा कि 10 डकैत होते हैं तो परेशानी आ जाती है। तो कराहल श्योपुर में है और जो डकैत और रेस्क्यू समस्या है उससे ग्रसित है। पालनपुर कूनो अभ्यारण्य जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, यहाँ ये भी श्योपुर में ही है। ये भी याद रखिएगा कि पालनपुर कूनो अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो पालनपुर जो कूनो अभ्यारण्य है वो श्योपुर में है और यहाँ पर एशियाई सिंह का संरक्षण किया जाता है, मतलब शेर का संरक्षण किया जाता है। एशियाई जो शेर है उसका संरक्षण पालनपुर कूलो वन्यजीव अभ्यारण्य में ही किया जाता है। यहाँ से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH 522 यहाँ से गुजरता है। प्रमुख नदियाँ हैं चंबल और कूनो। 25 मई 1998 से मुरैना से पृथक होकर बना था। ये जो इसका जो राष्ट्रीय राजमार्ग विस्तृत है 522, ये राजस्थान से इधर पे राजस्थान की ओर है और यहाँ पे उत्तर प्रदेश की ओर है। यहाँ पे पालनपुर कूनो है और ये श्योपुर कला है जो तहसील है, और ये कराहल है। पालनपुर जो है वन्यजीव अभ्यारण्य श्योपुर और मुरैना जिले के अंतर्गत कूनो नदी पर है। यहाँ पर गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से एशियाई सिंह को संरक्षण प्रदान किया जाता है। कराहल डकैत की समस्या से ग्रसित है। श्योपुर जो कला है वो अपनी हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। श्योपुर जिले में चंबल, कूनो और सीप नदियाँ प्रवाहित होती हैं, ये भी याद रखिएगा। चंबल और कूनो तो आपको याद रहेगा, सीप नदियाँ याद रख लीजिएगा कि श्योपुर जिले में कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। चंबल, कूनो और सीप नदियाँ प्रवाहित होती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। साथ में मैं आपको समझ पाती हूँ, जान पाती हूँ कि आप कौन है, नाम से मेरे को याद रह पाता है कि कौन कौन मेरे वीडियोस देख रहे हैं। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हैं GK विद आकांक्षा, इंस्टा से जुड़ सकते हैं GK विद आकांक्षा। श्योपुर रेलवे स्टेशन जो है वो कास्ट नक्काशी कला के लिए प्रसिद्ध है और डकैत समस्या के लिए भी प्रसिद्ध है। तो श्योपुर जो रेलवे स्टेशन है कास्ट नक्काशी कला का केंद्र है। अगर हम पालपुर जो कूनो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी देखें तो ये अभ्यारण्य था जो दिसंबर 2018 में राष्ट्रीय उद्यान बना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि पालनपुर कूलो जो अभ्यारण्य है वो राष्ट्रीय उद्यान कब बना था, तो वो 2018 में बना था। और ये एक ऐसा अभ्यारण्य है, इसके मध्य से कूनो नदी बहती है। आपसे पूछेंगे कि किस अभ्यारण्य के मध्य से कूनो नदी बहती है, तो पालनपुर कूलो अभ्यारण्य के मध्य से बहती है। गिरवन और नामीबिया के सिंहों को बसाने, गिरवन जो गुजरात में है और नामीबिया के जो सिंह है, शेर हैं, उनको यहाँ पे हमारा जो पालनपुर कूनो अभ्यारण्य वहाँ पर बसाने की योजना है। क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो यहाँ का 6606 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या यहाँ की 6,87,864 है। जनघनत्व 104 है। लिंगानुपात 901 है। तहसील हमने पढ़ा है 5 है। विकास खंड यहाँ पे 3 है और पिन कोड की जरूरत नहीं होती। प्रमुख तत्व क्या है, सबसे पहले यहाँ के श्योपुर जो है सर्वाधिक कुपोषित जिला है। श्योपुर क्या है, सर्वाधिक कुपोषित जिला है। इसकी सीमा राजस्थान से लगी हुई है। चंबल नहर से यहाँ पूरा जो जिला है सिंचित होता है। कास्ट नक्काशी कला का केंद्र है और ककेटो डैम यहाँ पे है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर व्यापम एग्जाम की ककेटो डैम कहाँ पे है, तो ककेटो डैम कहाँ पे है, श्योपुर में है। ऐतिहासिक अगर महत्व देखें तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर अधिकार कर लिया था, तभी उसने श्योपुर पर भी अधिकार कर लिया था। जब भी उसने रणथंभौर, अभी अपन ने पढ़ा है। फैक्ट क्या है, इस जिले की प्रमुख तहसीलें बीरपुर, विजयपुर, श्योपुर, कराहल, बड़ौदा है। श्योपुर में ग्वालियर जो है प्रदेश की एकमात्र नैरो गेज है। श्योपुर के नवग्रह मंदिर में ज्योतिर्लिंग एक ही योनि में स्थापित, जो नवग्रह मंदिर है वहाँ पे ज्योतिर्लिंग है वो एक ही योनि में स्थापित है। कराहल नामक स्थान पर आज भी डकैतों की समस्या, यह भी हमने पढ़ा। सर्वाधिक बाल और महिला कुपोषित है, मतलब बालक बच्चों की दृष्टि से भी देखें और महिलाओं की दृष्टि से भी देखें तो कुपोषित है। श्योपुर जो है कवि मुक्तिबोध है, उनकी जन्मस्थली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि हमारे यहाँ जो साहित्यकार है ये एक मेन टॉपिक है MPPSC में। तो कवि मुक्तिबोध की जन्मस्थली कहाँ है, तो कवि मुक्तिबोध की जन्मस्थली श्योपुर है।
श्योपुर को भारत का इथोपिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्योपुर को भारत का इथोपिया भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, किसको भारत का इथोपिया कहा जाता है? श्योपुर को भारत का इथोपिया कहा जाता है। सांस्कृतिक और पर्यटन दृष्टि से देखें तो शेर शाह सूरी का सिपाही सालार मोहम्मद आलम का, यहाँ पे शेर शाह का जो सूरी का सिपाही था सालार मोहम्मद आलम, वो उनका मकबरा यहाँ पर है। श्योपुर अपनी हस्तकला काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है और सहरिया जनजाति का लोकप्रिय, यहाँ पे श्योपुर में मेनली सहरिया जनजाति रहती है। ग्वालियर, श्योपुर ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे सहरिया जनजाति निवास करती है। ये बंजारा टाइप की होती है और इनका जो प्रसिद्ध नृत्य है वो लहंगी है। राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो 1998 में इसको अलग कर इसको जिला बनाया गया था। संभाग इसका चंबल है। भौगोलिक दृष्टि में अगर देखा जाए तो पालनपुर कूनो अभ्यारण्य को हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया है 2018 में। इसी उद्यान में गिर के एशियाई सेटों जो शेर हो उनका संरक्षण किया जाएगा। श्योपुर से राजस्थान की सवाई माधोपुर, कोटा, बरान और करौली जिला लगता है। श्योपुर में सहरिया जनजाति निवास करती है। श्योपुर चंबल नहर से सिंचित जिला है। पूरा जो जिला है वो चंबल नहर से सिंचित होता है। इसके बाद सरसों यहाँ पे बहुत ज़्यादा उत्पादित, भिंड, मुरैना, श्योपुर ये ऐसी जगह है चंबल संभाग, पूरे चंबल संभाग में मोस्टली सबसे ज़्यादा हमारे मध्य प्रदेश का सरसों यहाँ पे होता है। नदियाँ यहाँ पे चंबल है। इसके अलावा सीप और बनास नदी भी है। श्योपुर जो है वो चंबल नदी के तट पर ही स्थित है। ये मैंने मैप में बताया था कि यहाँ पे आपका श्योपुर पड़ता है। श्योपुर की जो सीमा बनती है वो अगर यहाँ राज्यों में देखें तो राज्यों से यहाँ पे राजस्थान से सीमा बनाता है, और अगर ज़िले में देखें किससे सीमा बनाता है तो मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी से ये सीमा बनाता है। अगर अब इसके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न लगा लेते हैं। श्योपुर को किस जिले से पृथक होकर बनाया गया है? देखिए आपको खुद आंसर लगाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुरैना। फ्रेंड्स एक कमेंट बॉक्स में भी मुझे आंसर दीजिएगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ पे उत्पादित होता है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ उत्पादित होता है। श्योपुर को किस जिले से पृथक करके बनाया? मुरैना में। अगला क्वेश्चन है, श्योपुर में कौन सा कला का केंद्र है? काष्ठ कला, संगमरमर या जरी साड़ी? तो देखो संगमरमर तो ग्वालियर, जबलपुर में होता है। जरी की साड़ी जो है वो भोपाल, चंदेरी में होती है। काष्ठ कला जो होता है वो श्योपुर में काष्ठ कला नक्काशी केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, श्योपुर में कौन सा अभ्यारण्य है? तो श्योपुर में कौन सा है? करेरा, चंबल या पालपुर कूनो? तो जो श्योपुर है वहाँ पे पालपुर कूनो अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन है, श्योपुर की प्रमुख नदी कौन सी है? तो अभी हमने पढ़ा है कि श्योपुर किस नदी के तट पर है, जो इसका संभाग का नाम है उसी की नदी के तट पर है ये। तो ये किस नदी के तट पर है? तो श्योपुर की प्रमुख नदी चंबल है और चंबल नदी के तट पर। श्योपुर को जिला कब बनाया गया था? श्योपुर को जिला बनाया गया था 25 मई 1998 को। कब बनाया गया था श्योपुर को जिला? 25 मई 1998 को श्योपुर को जिला बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अब नहीं है सॉरी। तो ये आपका हमारा श्योपुर वाला कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट जिला पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, हम जल्दी ही और भी कोर्सेज लेके आने वाले हैं। थोड़ा सा नोटिफिकेशन आ जाए, इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी मिलने वाले हैं। मध्य प्रदेश स्पेशल चल ही रहा है, तो ये सभी चीज़ें आपको एक ही चैनल पर MPPSC प्री के लिए प्री सीरीज़ चल रही है, उसमें हम लगभग 28 से 29 वीडियो कर चुके हैं, तो वो ज़रूर देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।